हूबहू तेरे जैसे अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। दुगना दुगना पहले से ज़्यादा ज़्यादा हाय अभिषेक आज मुझ पे पहले से दुगना दुगना पहले से ज़्यादा ज़्यादा हूँ अभिषेक आज मुझ पे अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। पहले से दुगना दुगना पहले से ज़्यादा ज़्यादा हाय अभिषेक आज मुझ पे पहले से दुगना दुगना पहले से ज़्यादा ज़्यादा हाय अभिषेक आज मुझ पे अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। हालेलुया, प्रेज गॉड एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आनंदित होंगे। प्रभु का आनंद और शांति आप में बनी रहे। हालेलुया। तो आइए हम इस बुक को रीड करेंगे। इसका नाम है मुक्ति नाल संबंधित गल्ला। ये बुक जो है वो पंजाबी में है, ये मसीही बुक है और मैंने आज इसका एक पेज रीड किया था और ये बहुत अच्छी बुक है। आइए हम मिलकर इस समय में परमेश्वर के साथ एक मन होकर, जो ये समय होता है ये अगर आप जानते हैं 12 से 3 बजे का समय, इस समय स्वर्ग खुला होता है। हालेलुया। जब आप इस समय परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर आपकी बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। जो भी आप मांगते हैं या जो भी आप चाहते हैं, इस समय जो है आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। तो आइए ये ब्रदर, ये बुक है मुक्ति नाल संबंधित गल्ला। ये पंजाबी बुक है। ये परमेश्वर के द्वारा, वचनों द्वारा लिखी गई बुक है। बहुत अच्छी बुक है। मैं पढ़ूंगी, आप और सुने। परमेश्वर इसके द्वारा आपको आशीष दे। हालेलुया। इसके फर्स्ट पेज से हम पढ़ेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ जान पहचान, यहाँ से हम पढ़ेंगे। मुक्ति नाल संबंधित गल्ला। ये अनोखा कथन जो कि इस छोटी पुस्तक का विषय है, इब्रानियां ਨੂੰ लिखी पत्री ਦੇ प्रेरित लेखक ਵੱਲੋਂ इस्तेमाल ਕੀਤਾ गया है। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ
जो बाहर आ चुके सन ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਛਾਣ ਹਟ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਸੀਹ ਲਈ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਚੇ ਸਨ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ कि वो जेड़े एक्चुअली ये बुक ही पंजाबी में है, मैं ये रीड करके आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। ओके, मैं पहला पैराग्राफ आपको ट्रांसलेट करती हूँ हिंदी में। ब्रदर, ये बुक की पंजाबी में है, मैं आपको रीड करके इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर देती हूँ। मुक्ति नाल संबंधित गल्लाएं अनोखा कथन है जो कि इस छोटी पुस्तक का विषय है। लिखी पत्री ते प्रेरित लेखक वालों इस्तेमाल किया जाता है। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਏ तो इस तरह यह प्रकट की। मैं बाइबल में से बताती हूँ कि इसमें क्या कह रहे हैं। ये इब्रानियों की किताब के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, इस बुक में ये पंजाबी में है। इसमें इब्रानियों का 6 पवित्र बाइबल में से इब्रानियों की किताब उसका 6 अध्याय के बारे में इसमें बताया गया था। मैं आपको हिंदी में पढ़ के सुनाती हूँ। इब्रानियों 6। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वे ज्योति बोई जाती है, उनमें उनके काम का साग पात उग जाती है, वे परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वे जाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उदार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए
इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। सब कलीसिया कहे आमीन। ਇਹੀ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ इब्रानिया ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਇਹ ਉਹ भी सुनेंगे। जो इसमें पंजाबी में लिखा हुआ था पहले पेज पर, वो इब्रानिया का 6 अध्याय था जो मैंने अभी रीड किया, अभी आधा रीड किया। अभी हम इसके 13 वचन से पढ़ेंगे। परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञा। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढांढस बन जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। वे आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मलिकिसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। सब कलीसिया कहे आमीन। इब्रानियों का अध्याय 7। मलिकिसिदक याजक। अभी हम मलिकिसिदक याजक के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या था और उसका कार्य क्या था, उसने क्या किया। हालेलुया। ये मलिकिसिदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था, तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। ये पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका ना पिता न माता न वंशावली है, जिसके दिनों का न आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वे सदा के लिए याजक बना रहता है। अब इस पर ध्यान करो कि वे कैसा महान था, जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का 10वां अंश दिया। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम ही की देह से क्यों न जन्मे हों, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश लें। पर इसने जो इनकी वंशावली में का भी न था, अब्राहम से 10वां अंश लिया।
और जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी उसे आशीष दी। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है, और यहाँ तो मनोहर मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है। वे जीवित है तो हम ये भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है, अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया, क्योंकि जिस समय मलिकिसिदक ने उसके पिता से भेंट की, उस समय वे अपने पिता की देह में था। मलिकिसिदक के सदृश दूसरा याजक, यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती, जिसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलिकिसिदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का ना कहलाए? क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना आवश्यक है, क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती हैं कि वे दूसरे गोत्र के हैं, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है। और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है जब मलिकिसिदक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ हो, क्योंकि उसके विषय में ये गवाही दी गई है, तुम मलिकिसिदक की रीति पर युग याजक है। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की, और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। परमेश्वर की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर ये शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वे उससे फिर ना पछताएगा कि तू युग याजक है। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामिन ठहरा। वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। इसका कारण ये था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर ये युग न युग रहता है। इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसीलिए उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वे उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वे उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है, जो युग न युग के लिए सिद्ध किया गया है। सब कलीसिया कहे आमीन।
इब्रानियों 8 अध्याय। यीशु हमारा महायाजक, इसको हम रीड करेंगे, इसके बाद हम समाप्त करेंगे। हालेलुया। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। ये प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है यहाँ पे। और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है, क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है। इस कारण अवश्य है कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। यदि वे पृथ्वी पर होता तो कभी याजक न होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं। वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे ये चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वे और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। क्योंकि यदि वे पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता, पर वे उन पर दोष लगाकर प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। ये उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वे ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। आमीन। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को ये शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूँगा। आमीन। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। सब कलीसिया कहे आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा पढ़े और सुनने जाने के द्वारा आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। आइए हम नाइट के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते मैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर राजा जी, आपने दिन भर संभाला प्रभु, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी हर एक बात के लिए परमेश्वर राजा जी, आपने बीते समय में संभाला प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। पूरे दिन भर संभाला प्रभु जी, सुबह से लेकर अब तक संभाले रखा प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। जो नाइट का समय है परमेश्वर राजा जी, सच में प्रभु जी मैं अपने आप को आपके हाथों में देती प्रभु जी। मैं हर एक भाई बहन को प्रभु जी, जितने भी आपको देखते सुन रहे परमेश्वर, मैं उनको प्रभु जी आपके हाथों में देती प्रभु जी, आपके लहू में कवर करती प्रभु जी, उनके घरानों समेत प्रभु जी आपके लहू में कवर करती परमेश्वर राजा जी। आप मीठी प्यारी नींद दे परमेश्वर राजा जी, और प्रभु जी अपने स्वप्नों के द्वारा प्रभु जी आप अपने बच्चों से बात करें परमेश्वर, और बड़े वेदों को प्रभु उनके ऊपर
प्रकट करे परमेश्वर जी। सुबह उठे और लहू में आग का ही नाम हो प्रभु। मैं स्वर्गदूतों का प्रभु जी बाड़ा प्रभु जी इनके घरों के आसपास लगाती हूँ प्रभु जी आप इनकी सहायता करना, मदद करना प्रभु जी, संभाले रखना परमेश्वर जी। तमाम समय को आपके हाथों में देते प्रभु जी, सारा में मसलाल आपको मिले तो मांगता आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनिए और ग्रहण कीजिएगा। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का आनंद और शांति आप में बनी रहे। अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक यूज़र हैं तो आप मेरे को वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। परमेश्वर बड़ी रीति से आपको आशीष करे। सबको जय मसीह की।